हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैंने एक आपका आज का दिन खुशहाल रहे इसके लिए एक वीडियो बनाया है। मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। तो आप उसे ज़रूर सुनें। ज़्यादा लंबा नहीं है वो, लेकिन आपको अच्छा फील होगा। तो हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। ये जो वीडियो है, जब मैं बोल रही हूँ कि वैल्यू ऑफ गुरु, मतलब गुरु की बहुत अपने लाइफ में ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है कि इसका बीज मेरे जीवन में बहुत पहले ही मेरे मन में पड़ गया था। जैसे कि मैं 10th में थी तो मुझे पोयम थी और वो मुझे अभी तक याद है। उसका मतलब वगैरह मुझे सब पता है, लेकिन वो क्यों मेरे लाइफ में आज इतना इम्पोर्टेंट है वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि वो ही पोयम मुझे क्यों याद रही। तो वो पूरी की पूरी टीचर के ऊपर है पोयम। मराठी में है तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। थोड़ा सा फास्ट बोलूँगी, वीडियो लंबे होते जा रहे हैं मेरे। ओके। तो कविता का नाम है कना। कना मीन्स अपना बैकबोन, ठीक है ना। तो वो पोयम की शुरुआत ऐसी है कि ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले केसांवरती पानी। मतलब कि कोई जो एक थका हुआ स्टूडेंट है अपने टीचर के यहाँ जाता है और उस टीचर को पूछता है कि सर आपने मुझे पहचाना क्या। उनके घर पे जाके उनको पूछता है कि आपने मुझे पहचाना क्या। ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी, कपड़े होते कर्दमलेले, उसके कपड़े बहुत गंदे थे, आणि केसांवरती पानी, मतलब उसके पूरा सिर भिगा हुआ था। वो किसी विषम परिस्थिति से थक हार कर अपने टीचर के यहाँ आया था, किसी मदद के लिए आया था। वो मदद क्या थी ये हम आगे कविता में जानते हैं। ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले केसांवरती पाणी, क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून, कुछ देर बैठा, थोड़ी सी स्माइल दी और ऊपर देखे से बोलने लगा, अपने टीचर से बात करने लगा। गंगा माई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून। गंगा माई पाहुणी आली का मतलब हो गया कि जो गंगा नदी है उसकी बाढ़ उसके घर में आई थी। गंगा माई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून, मतलब मेरे घर पे आके वो रह के गई। अब अगर गंगा नदी घर पे आएगी तो क्या ही हो जाएगा ना, बाढ़ आ गई थी उनके घर पे। गंगा माई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून, माहेर वाशिन पोरी सारखी चार भिंतीत नाचली, मोकड्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली। मतलब जैसी कोई लड़की अपने पियर में आती है और बहुत खुश होती है, इधर भाग उधर भाग करती है, वैसे ही गंगा माई मेरे घर में आई, मेरे घर में पूरा घूमी और ऐसे खाली हाथ कैसे जाएगी ना, तो उसने मेरे घर का सब कुछ ही लेके चली गई। मतलब बाढ़ में उसका जीवन पूरा उद्ध्वस्त हो गया, ये वो इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। गंगा माई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून, माहेर वाशिन पोरी सारखी चार भिंतीत नाचली, मोकड्या हाथी जाईल कशी बायको मात्र वाचली। अब वो खाली हाथ कैसे जाएगी ना, तो उसमें सिर्फ मेरी बीवी ही बची और मेरा संसार पूरा उद्ध्वस्त हो गया। भिंत खचली चूल विझली होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोड़े ठेवले। भिंत खचली चूल विझली मतलब घर बार सब टूट गया, जो भी था सब चला गया, जो भी होते न होते नेले, मतलब जो कुछ भी था ना वो सब नहीं था, वो भी सब लेके चली गई। प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पानी थोड़े ठेवले, कि बस अब मेरे आँखों में पानी ही बचा है और मेरी लाइफ में मेरी वाइफ और मेरे दुख ही बचे हैं। प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले। कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाड़ काढ़तो है। कारभारणी मतलब उसने अपनी वाइफ को बोला है कि उसको साथ में लेके अब मैं अपना जो घर का चिखल है वो सब निकाल रहा हूँ और आगे जो मुझे लाइफ बचानी है उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाड़ काढ़तो आहे। खिशाकडे हाथ जाता हंसत हंसत उठला। अब उसके टीचर को क्या लगा, अब ये इसका सब चला गया तो ये क्यों आया होगा मेरे पास, तो कुछ पैसे मांगने आया होगा। तो उसका टीचर उसको पैसे देने के लिए कहता है, तो बोलता खिशाकडे हात जाताच, उसने देख लिया कि टीचर अपने को कुछ पैसे दे रहा है। खिशाकडे हात जाताच हंसत हंसत उठला,
पैसे नको सर, ज़रा एकटेपणा वाटला. मतलब सब कुछ चला गया, मेरे लाइफ में इतना दुख आ गया और मैं किसको बता ही नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला. पैसे नको सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नहीं कणा. मेरा पूरा लाइफ उद्ध्वस्त हो गया, लेकिन जो मेरा बैकबोन है वो अभी भी है. मतलब मैं अभी भी लाइफ जीने की उम्मीद रखता हूँ. मुझ में इतनी ताकत है. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ मतलब आप मुझे धैर्य दीजिए कि मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूँ. मैं अपना मतलब जो लोग अपना धैर्य चूक जाते हैं उनको किसी ना किसी की तो ज़रूरत होती है ना, कि चल बेटा तू आगे बढ़, कुछ नहीं होगा, चल बेटा तू आगे बढ़, कुछ नहीं होगा. तो वो अपने टीचर को बोलता है कि पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा. तो ये सब मैं गुरुओं को समर्पित करती हूँ कि पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा. अभी मैंने जो ये जर्नी स्टार्ट की है, इसमें मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है. ये मैं अपने दिल से उनको थैंक यू बोलती हूँ, मानती हूँ और अपने हर वीडियो में बोलती हूँ. अगर आपको ये कविता पूरी सुननी है तो मैं एक बार पूरी बिना ट्रांसलेट की आपको सुना देती हूँ. एक मिनट, मुझे भी याद करनी है क्योंकि 10th की कविता है और मुझे अभी याद आया है. अरे यार, एक मिनिट. ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते कदमलेले, केसांवरती पाणी. क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घाटात. माहेरवाशीन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला. पैसे नको सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा. पाठीवरती हाथ ठेवून नुसते लड़ म्हणा. थैंक यू. आपको मेरी ये कविता कैसे लगी आप मुझे बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए. प्लीज़ 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 प्लीज़. थैंक यू. बाय बाय.